सुंदर वन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। एक दिन रात काफी हो गई थी और टुनटुनी चिड़िया अपने पति की राह देख रही होती है। अरे ये क्या, इतनी रात हो गई है और वो अभी तक घर नहीं आए। शायद मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे। ऐसा सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया वहीं दरवाजे पर बैठकर कालू कौवे का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी सुंदरी कवि के साथ मोमबत्ती की रोशनी में जल्दी जल्दी रोटी खाता है। सुंदरी कवि कालू कौवे को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। अरे धीरे खाइए ना, इस तरह तो खाना आपके गले में ही अटक जाएगा। आगे बढ़ने से पहले उस माँ के लिए जो खुद तो भूखा रहती है लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती, तो दोस्तों उस माँ के लिए अभी इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई योद्धा नहीं होता, तो उस माँ के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो आम सी ही बात है। सुंदरी, अब मेरी नाइट ड्यूटी का टाइम हो गया है। आप ये नाइट ड्यूटी छोड़ देना, रात के समय मुझे घर में अकेले डर लगता है कालू जी। सुंदरी, सारा दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा ना, हर दिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी एडजस्ट भी करना पड़ता है। ठीक है जी, संभल कर जाएं और सुबह जल्दी आ जाना। कालू कौवा खुश होकर चला जाता है। थोड़ी देर तक कालू कौवा टुनटुनी के घर आता है और उससे कहता है, सॉरी टुनटुनी, काम पर थोड़ी देर हो गई। आप मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो जी? कभी कभी ऐसा होता है कि काम पे देर हो जाती है। आप खाना खाइए ना। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को खाना खिलाने लगती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। कालू कौवा बहुत चालाकी से नाइट ड्यूटी कहकर सुंदरी कवि के पास और डे ड्यूटी कहकर टुनटुनी के पास चला जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया गुस्से में जूता लेकर सुंदरी कवि के घर जाने लगी। पीछे ही टोनी चिड़िया लकड़ियां पकड़कर गुस्से से जाने लगती है। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया टोनी चिड़िया के साथ सुंदरी कवि के घर आती है। वहाँ पे कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी के साथ अंगूर खाते हुए खुशी से बातें कर रहा था। फिर टोनी के साथ टुनटुनी घोंसले में घुस जाती हैं और कालू कौवे से कहती है, अरे ओ कौवे, तुझे एक चिड़िया कम पड़ रही थी क्या कि तूने इस कलमुही के साथ अय्याशियां करनी शुरू कर दी? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। टुनटुनी चिड़िया ये कहकर कालू कौवे को जोर जोर से मारने लगती है। सुंदरी कवि को बहुत गुस्सा आता है। कौन है तू और मेरे पति को ऐसे क्यों मार रही है? मैं इसकी पहली पत्नी हूँ टुनटुनी चिड़िया। ये सुनकर सुंदरी कवि हैरान रह जाती है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को मार रही थी तो कालू कौवा कहता है, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें समझा दूंगा सारी बात। ये सुनकर सुंदरी कवि घर से बाहर चली जाती है तो टुनटुनी कौवे से कहती है, तुम्हें क्या लगता है इतना सब होने के बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगी क्या? तुमसे बात भी करना मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ मारूंगी तुझे, समझा काले कौवे? ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया उसे चप्पल से मार रही थी। उसी वक्त कौवा चालाकी से वहाँ से उड़कर बाहर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया चप्पल पकड़कर उसके पीछे जाने लगती है और सुंदरी कवि लकड़ी लेकर उसके पीछे जाने लगी। तुम खुद हमारे पास आओगे तो कम मारूंगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कालू। मुझे पता है, अगर मैं तुम लोगों के पास आया तो टुनटुनी चप्पल से और तुम लकड़ी से मारोगी मुझे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगा तुम दोनों के पास। ऐसा कहकर कालू कौवा भाग जाता है और टुनटुनी चिड़िया दूसरी तरफ से चप्पल लेकर उसके पीछे जाती है और दूसरी ओर से सुंदरी कवि लकड़ी लेकर उसका पीछा करती है। पीछे कोई नहीं है ये सोचकर कालू कौवा नदी किनारे पड़े पत्थर पर बैठ जाता है। फिर टुनटुनी और सुंदरी कालू कौवे के पास आकर उसे खूब मारती हैं। उससे कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चलाकर हवा में उड़ जाता है। उसे देखकर सुंदरी और टुनटुनी डर जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। तब कालू कौवा कहता है, छी, कहने को तो मेरी 2 पत्नियां हैं, लेकिन मुझे पेट भर खाने को मिलता है न सोने को। मुझे तो एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है। ऐसे ही रहा तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, फिर पता चलेगा तुम दोनों को। नहीं नहीं कालू जी, मैं आपको समझ गई हूँ, आप कहीं मत जाइए। आप हम दोनों में से जिसके साथ मर्जी रहिए और खुशी और सुकून से रहिए। टुनटुनी दीदी सही कह रही है कालू जी, आप हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जिए जी। यहाँ वहाँ जाने से आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। आज से हम तीनों मिलकर रहेंगे, ना कि अलग अलग। मैं घर वाली की तरह
और सुंदरी गर्लफ्रेंड की तरह आपके साथ रहेंगे कालू जी। ये सुनकर कालू कौवा खुशी खुशी अपनी दोनों पत्नियों के साथ नए घर में जाता है। घर में वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।